उसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है। गणना करना संभव नहीं है, अनगिन बार धरती खुदी, गहरी गहरी वहीं वहीं पर अनगिन बार अस्थियां दबिए, अब तो मत करो हमारा दफन दफन दफन, हमारा दफन ही यह आगामी वसंत, स्वागत के लिए वपन वपन वपन। जो हम दफनाए जाते हैं अथवा जलाए जाते हैं आगामी काल के वसंत ऋतु के स्वागत के लिए एक बीजारोपण का कार्य वह करता है। कितने बार कितने प्राणी दफनाए गए हैं कोई गिनती नहीं है। जो जमीन के नीचे क्रूड ऑयल मिलता है ना, पेट्रोल आदि मिलते हैं, तेल आदि मिलते हैं, कैसे मिलते पता है? जो शरीर दफनाया गया है ना, वही शरीर की चर्बी फैट जो बॉडी में रहता है वही रिस रिस करके पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है और क्रूड ऑयल का रूप ले लेता है। इस बात को समझे। तो जमीन में वो तेल कहीं से आया नहीं है। समुद्र में जो गैस होती है, तेल होता है, वो भी कहाँ से है? असंख्यात मछलियाँ, पंचेंद्रीय जीव जो होते हैं ना, मरने के पश्चात उनका शरीर नीचे आ जाता है और उसमें रहने वाला जो स्नेह पदार्थ है वह धीरे धीरे उस समुद्र की गहराई में समाता जाता है और उसी समुद्र में वो तेल के कुएं आदि मिलते हैं। तो इतने प्राणी दफनाए गए हैं कि तेल के भंडार जमीन में और समुद्र में बन चुके हैं। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि आगामी वसंत के स्वागत के लिए ही मानो हमने अपना बीजारोपण किया है। यहाँ चल रही है केवल तपन तपन और तपन और ग्रीष्म ऋतु। आगे और बढ़ते हैं। विषय समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? कठिन तो नहीं हो रहा? कभी कराल काला राहु, प्रभापुंज भानु को भी पूरा निगलता हुआ दिखा, कभी कभार भानु भी वह अनल उगलता हुआ दिखा। जिस उगलन में पेड़ पौधे पर्वत पाषाण पूरा निखिल पाताल तल तक पिघलता गलता हुआ दिखा। अनल अनिल हुआ कभी, अनिल सलिल हुआ कभी, और जल थल हुआ झटपट, बदलता ढलता परस्पर में घुला मिला कलिल हुआ कभी। सार्वजनी रजनी दिखी, कभी शशि की हंसी दिखी, कभी कभी खुशी हंसी, कभी निशी मशी दिखी, कभी सुरभि कभी दुरभि, कभी संधि दुरभि संधि, कभी आंखें कभी अंधी, बंधन मुक्त कभी बंदी। क्या है? कुछ समझ में आया? क्या वर्णन किया आचार्य? पूरे संसार चक्र का वर्णन कर दिया, चारों गतियों में घूमने का वर्णन आचार्य भगवान ने कर दिया। यह आत्मा कैसे कैसे भिन्न भिन्न गतियों में शरीर को धारण कर लेती है वह बात कह रहे हैं। क्या कहा गया? कभी कराल काला राहु, प्रभापुंज भानु को भी पूरा निगलता हुआ दिखा। जब संसार को हम देखते हैं, सूर्य ग्रहण जब लग जाता है कैसे लगता है? वो राहु काला सा वर्ण का प्रभा से युक्त भानु यानी सूर्य को भी पूर्ण रूप से ग्रास बना लेता है अपने मुख का। इस कारण कहा जाता है खग्रास सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य को निगल ही लेता हो मानो। अनल उगलता हुआ, कभी कभार भानु भी वह अनल उगलता हुआ दिखा। भानु यानी वह सूर्य, कभी कभी वह सूर्य कैसा दिखा? अनल का अर्थ होता है अग्नि, यानी वह सूर्य मानो अग्नि को ही पैदा कर रहा है तीव्र ताप के माध्यम से। जिस उगलन में पेड़ पौधे पर्वत पाषाण पूरा निखिल पाताल तल तक पिघलता गलता हुआ दिखा। तीव्र गर्मी के माध्यम से पेड़ पौधे पर्वत पाषाण सब जल गए, नष्ट हो गए, पिघलता गलता हुआ दिखा। अनल अनिल हुआ कभी, यानी अग्नि, अनिल का अर्थ होता है हवा, वायु। जो अग्नि थी, अग्नि का एक जीव मर कर के वायु के रूप में पैदा हो गया, यानी वायु का एक जीव बन गया। अनिल सलिल हुआ कभी, सलिल का अर्थ होता है जल। जो अग्नि का एक
अथवा वायु का एक जीव था, वही मर करके क्या बन गया? जल का एक जीव बन गया। और जल थल हुआ झटपट। जो जल का एक जीव था मर करके क्या बन गया? स्थल चर जीव, थल का एक जीव अथवा पृथ्वी का एक जीव के रूप में परिवर्तित हो गया। बदलता ढलता परस्पर में घुला मिला कलिल हुआ कभी। एक दूसरे के रूप को धारण करता हुआ, अर्थात यह आत्मा जो कभी वनस्पति कायिक थी तो वह अग्नि कायिक बन गई, अग्नि कायिक से हट करके फिर वह वायु कायिक हो गई, वायु से मरण को प्राप्त हुई तो वह अग्नि कायिक बन गई, फिर जल कायिक बन गई, फिर वह थल का पृथ्वी कायिक के रूप में आ गई। न आत्मा वही है, भिन्न भिन्न पर्याय को वह धारण करती रही है। दुर्लभ भावना पड़ी है कि नहीं? दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस गतिगान। कैसा परिवर्तन होता है इस आत्मा का? किसका परिवर्तन गिनाया जा रहा है? संसार किसका बताया जा रहा है? मुखमाटी में किसके लिए कहा जा रहा है? हम सबके लिए कहा जा रहा है। यानी हमारा परिभ्रमण कब से चल रहा है? तो निगोद से ये यात्रा शुरू होती है और फिर पंच स्थावर में आकर के घूमती है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति, फिर वहां से बढ़कर के वो 2 इंद्री हो जाती है, 3 इंद्री हो जाती है, 4 इंद्री हो जाती है, पंचेंद्री हो जाती है। दुर्लभता से आगे बढ़ते बढ़ते वह मनवाली हो जाती है। नरक गति में चली जाती है, पशु गति में आ जाती है, देवगति में और मनुष्य गति में आ जाती है। आत्मा वही है, गतियां बदल रही हैं, शरीर भिन्न भिन्न मिलता चला जा रहा है और ये परिभ्रमण रुक ही नहीं रहा है। पर विश्वास हो ही नहीं रहा, शायद आप लोगों को भी नहीं हो रहा। कितने लोगों को विश्वास है हम एक इंद्री थे पहले? विश्वास है थे एक इंद्री। हम हवा भी बने होंगे, पृथ्वी भी बने होंगे, जल भी बने हैं, नहीं है विश्वास? यही नहीं समझ में आता वो जीव है कि नहीं, पृथ्वी जीव है कि नहीं, यही समझ में नहीं आता। जल भी जीव है, हाँ जल में जीव है ये तो लगता है, लेकिन जल अपने आप में जीव है नहीं लगता। विश्वास नहीं है, भगवान की वाणी पर भी विश्वास नहीं, यानी श्रद्धा ही हमारी सही नहीं है। क्या करे? बोले दिखता तो है नहीं, उसमें जीवत्व नजर आता नहीं। देखो जैन धर्म की विशालता, एक इंद्रिय वो जीव है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, और ये किसी और का वर्णन नहीं किया जा रहा, हम और आप सबका वर्णन किया जा रहा है। यानी ऐसे ऐसी जगह हम सब ने जन्म लिया, और कितने बार? कितने बार? अनंतों बार पढ़ा है सबने, लेकिन श्रद्धा नहीं हो रही। तो जिसकी ये श्रद्धा पक्की हो जाएगी वो क्या करेगा बताओ? मिसयूज करना बंद कर देगा। किसका? जल का, हवा का, पृथ्वी का, वायु का, वनस्पति का, अग्नि का। क्यों? क्योंकि उसे दिखेगा ये जीव है। जिस जल से आप नहाते हो, कितने जीव को मार करके अपने शरीर को शुद्ध बनाते हो? कभी सोचा? एक बार के स्नान में कितने जीव स्वाहा हो जाते? कितने? कूलर ऑन कर ले तो, फैन ऑन कर ले तो लगता है कि कितने जीव मार रहे हैं। अपने निमित्त से कितने मर लगता? अच्छा लगता है ना कूलर की हवा में बैठना? कभी ये भी भाव आता है हमें तो अच्छा लग रहा है लेकिन उसमें कितने जीव मर रहे हैं? उसी को ये भाव आएगा जैसे ये विश्वास होगा कि ये वायु का एक जीव है। वही व्यक्ति उस जल को बचाएगा अथवा मिसयूज नहीं करेगा, बहुत सोच समझ करके उपयोग करेगा,
जिसकी दृढ़ श्रद्धा है कि ये जलकाई के जीव हैं, वो उस अनर्थ दंड से अवश्य बचने की कोशिश करेगा। क्यों बताया गया है आगम में? इसलिए बताया गया है, इस एकेंद्री के पर्याय को देख करके हम भी थोड़ा सा कांप उठे उस हिंसा से जो अननेसेसरीली हम करते चले जाते हैं। संसारी जीव करता है कि नहीं? और जिसकी गहरी श्रद्धा हो जाएगी वो कैसे जिएगा? उपयोग तो करेगा, क्योंकि बिना उपयोग किए जीवन चल नहीं सकता। तो बहुत सोच समझ कर के लिमिटेड है, जितनी आवश्यकता उतनी ही करेगा। ये होता है विश्वास का प्रभाव, श्रद्धा का प्रभाव। जिसकी श्रद्धा सही हो जाती है वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली आचरण को भी सुधार लेता है। वह व्यक्ति धर्म की ओर उन्मुख हो जाता है। वह व्यक्ति हिंसा आदि पाप से बचने लगता है। जो आवश्यक नहीं है कम से कम उसे छोड़ता चला जाता है, त्यागता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी भी आत्मा कांप उठती है कि थोड़े से आनंद के लिए हमने कितने जीवों को मार दिया। कभी आपने हिसाब लगाया दिन भर में कितने जीवों को आप मारते हैं? दिन भर में भोजन बनाते हैं, नहाते धोते हैं, पंखे का, कूलर का, एसी का प्रयोग करते हैं। कितनी अग्नि, कितनी वनस्पति, कितनी पृथ्वी। कोई हिसाब है कितने जीव मारता होगा व्यक्ति एक दिन में? अंदाज लगाओ, सोचो कितने जीव मारते होंगे आप एक दिन में? हाँ, कोई हिसाब नहीं? सोचो तो से कितने, अंदाज लगा दो। असंख्यात, अनंत, कोई काउंटिंग ही नहीं है। यानी काउंटिंग तो छोड़ दो, ध्यान ही नहीं जाता व्यक्ति का, उस ओर दृष्टि ही नहीं जाती है कितने जीव हमने समाप्त कर दिए। जब वो घूमने जाता है, स्विमिंग के लिए जाता है, वाटरफॉल देखने जाता है, ग्रीनरी देखने जाता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है ना। इतने सारे जीव मर रहे हैं और आपको क्या हो रहा है? आनंद हो रहा है। होता है कि नहीं आनंद? वाटरफॉल से वो पानी गिरता है तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? कितने लोग अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। कहीं अभी ये सोचा है कि इतने सारे जीव गिर करके मर गए? जीव मर रहे हैं और आपको आनंद हो रहा है, ये क्या है जानते हो? हिंसानंदी रौद्र ध्यान। आपने एक बकेट पानी से नहाया अथवा शावर के नीचे आधे घंटे बैठ, बाथरूम में जाकर के आधे घंटे तक शावर के नीचे बैठे रहे, उसमें कितने सारे जीव, कितना पानी चला गया, कोई काउंटिंग नहीं। तो नहाने के बाद बड़ा अच्छा लगता है ना, आनंद होता है कि नहीं? तो नहाने के बाद व्यक्ति आनंद से भरता है। हिंसानंदी रौद्र ध्यान। कूलर के सामने बैठ कर के खुश हो जाता है, वहां भी हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। खा पी करके बड़ा प्रसन्न होता है। कितनी अग्निकायिक जीव गए, कितनी वनस्पति चली गई, उस ओर दृष्टि नहीं जाती, वहां भी हिंसानंदी रौद्र। कहने का अभिप्राय है दिन भर 24 घंटे नहीं, 10 से 12 घंटे के टाइम पीरियड में दिन भर कितना हिंसानंदी रौद्र ध्यान किया जाता है? कितना? सिवाय रौद्र ध्यान के कुछ चलता है? नहाने के बाद दुख तो नहीं होता है? अरे कितने सारे जीव मैंने मार दिए। किसी को पीड़ा होती है? सोचते भी हो नहाने के बाद, हे प्रभु कितने सारे जीव मर गए। पंखे के नीचे बैठ करके पसीना जब सूख जाता है, अच्छा लगता है, तो ये सोचते हो कितने सारे वायु का एक जीव मैंने मार दिए। दुख होता है? नहीं होता, ध्यान ही नहीं आता है देताओं। यानी ये सोच ही पैदा नहीं होती कि दिन भर के कार्यकाल में, दिन भर की दिनचर्या में एक व्यक्ति, संसारी व्यक्ति
असंख्यात नहीं अनंत जीवों का घात कर जाता है और बड़ा खुश होता है। और जिसकी श्रद्धा पक्की होगी वो क्या करेगा? अब नहाए बगैर तो रह नहीं सकते, भोजन के बिना रहा नहीं जा सकता, करेगा प्रयोग सब करेगा, लेकिन सोच समझ करके करेगा, है ना? सोच समझ करके करेगा। बहुत आवश्यक होगा तो करेगा, नहीं है तो बचने की कोशिश करेगा। बस जिसे इस पाप से डर लगने लगता है वो जीव क्या करता है? पाप को छोड़ने की कोशिश कर देता है, या तो वह व्रत ले लेता है अथवा प्रतिमा को अंगीकार कर लेता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब फैन बंद हो गया है तो सबकी दृष्टि गर्मी सी लग रही है, वो लग रही ना, भाव आ रहा ना, और जैसे चालू हो जाएगा तो रिलीफ, आनंद। समझ रहे हो नहीं समझ में? बात समझ में आ रही है? ये संसार का चक्र किसी और का नहीं है, सबका है। जो ये जान करके विश्वास कर लेगा उसका आचरण बदल जाएगा, ये कहा जा रहा है। समझो इस बात को, हाँ समझो। थोड़ी सी प्रतिकूलता होती है, क्या हो जाता है? आकुल व्याकुल होने लगते हैं। प्रतिकूलता नहीं है, ये सोचो ना कितने जीव बच गए। डिफरेंस देखना कितना अंतर आ गया विश्वास के साथ। चलो, जल थल हुआ झटपट, बदलता ढलता परस्पर में, घुला मिला कलिल हुआ कभी। कलिल अर्थात वह कीचड़ का रूप धारण कर लिया। सार जनी रजनी दिखी, कभी शशि की हंसी दिखी। संसार में वह सार को जलने वाली रजनी यानी रात्रि, तो कौन सी है रात्रि अच्छी मानी जाती है? सार को पैदा करने वाली यानी पूर्णिमा की रात्रि जो होती है। कभी शशि की हंसी दिखी, चंद्रमा की हंसी दिखी, कभी कभी खुशी हंसी, कभी निशी मशी दिखी। निशी यानी रात्रि, वो अमावस्या की काली रात दिखी। ने संसार का वर्णन किया जा रहा है। कभी खुशी है तो कभी गम नजर आया, कभी सुरभि कभी दुर्भि यानी जीवन में सुगंधी मिली, कभी दुर्गंधी यानी कभी सुख मिला तो कभी दुख मिला, कभी संधि दुर्भि संधि, संधि यानी वह मित्रता का भाव, मित्र मिल गए, कभी दुर्भि संधि अर्थात वह शत्रु मिल गए, कभी आंखें कभी अंधी, कभी इस जीव को आंखें मिल गई, कभी वो आंख रहित चक्षु रहित तीन इंद्री में ही पैदा हुआ अथवा आंख चौरिंद्री पंचेंद्री तो बना लेकिन वो अंधा पैदा हुआ। बंधन मुक्त कभी बंदी, कभी वह स्वतंत्र बंधन मुक्त रहा तो कभी वह कैदी की भांति बंदी रहा। यह हमारा परिवर्तन बताया जा रहा है। कभी कभी मधुर भी वह मधुरता से विधुर दिखा, पेज नंबर 183। कभी कभी बंधुर भी वह बंधुरता से विकल दिखा, बंधु कभी बंधु विधुर भावुकता की चाल चली, बाल कभी आगे बढ़ा व बाल बड़े बढ़ते चले, पालक बना चालक बना, बाल हुए पलित कभी, कभी दमन कभी शमन, कभी कभी सुख चमन, कभी वमन कभी नमन, कभी कुछ परिणमन। यानी ये परिणमन चलता या आ रहा है। कैसा? कभी कभी मधुर भी वह मधुरता से विधुर दिखा, यानी जो मीठा था अच्छा था प्रिय था वह मधुरता से विधुर। विधुर यानी किसे कहा जाता है? विधुर किसे कहते हैं? हाँ, जिसकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है वो विधुर कहलाता है, विधुर है। और जिसके पति एक्सपायर हो जाते हैं वो विधवा कहलाती है। तो मधुरता से विधुर दिखा अर्थात जो प्रिय था उसका वियोग हो गया, जो अच्छा था वह चला गया। कभी कभी बंधुर भी वह बंधुरता से विकल दिखा, यानी भाई भी वह भाई पने से रहित नजर आया। बंधु कभी बंधु विधुर हुआ, भाई ने भी अपने भाई को खो दिया।
भावुकता की चाल चली, भाव इस प्रकार के होते चले गए। बाल कभी आगे बढ़ा, छोटा था वो बड़ा हो गया। वबाल बड़े बढ़ते चले, झगड़े आदि फसाद बढ़ते चले। पालक बना, चालक बना, पिता बन गया, चलाने वाला बन गया। बाल हुए पलित कभी, पलित का अर्थ होता है सफेद, जो काले बाल थे वे सफेद हो गए। कभी दमन कभी शमन, कभी हमारे लिए दबाया गया, कभी हम समता भाव में रहे। कभी कभी सुख चमन, कभी सुख के दिन, कभी वमन यानी वह भी छूट गया। कभी नमन यानी हम नम्रीभूत हुए। कभी कुछ परिणमन यानी भिन्न भिन्न रूप से यह परिवर्तन अनादिकाल से आज तक चलता हुआ आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये किसी और का वर्णन नहीं किया जा रहा है, अपना ही वर्णन किया जा रहा है। ऐसे संसार में सभी लोग भटकते हुए, घूमते हुए आ रहे हैं, फिर भी तृष्णा शांत नहीं हुई, इच्छाएं शांत नहीं हुई। खाने पीने की दौड़ लगी है, विषय भोग की दौड़ लगी है, उससे व्यक्ति तृप्त नहीं हुआ। अभी रुकती नहीं, कहती थकती नहीं, अस्थियां कुछ और कहती हैं कि। ये कौन वर्णन कर रहा है? जिन अस्थियों को दफनाया गया, जिस शरीर को दफनाया गया है, वो अस्थियां, हड्डियां कह रही हैं कि पहली बार नहीं दफनाया जा रहा है, कई बार, अनंत बार दफनाया गया हूं मैं। क्या क्या, किस किस रूप में दफनाया गया, सारा वर्णन वो करती हुई आ रही हैं। अभी थकी नहीं है वो, अभी रुकती नहीं, कहती थकती नहीं, अस्थियां कुछ और कहती हैं कि इन स्थितियों परिस्थितियों को देख, ये कुछ है भी या नहीं, ऐसी धारणा मत बनाओ कहीं। ये सब के सब निशा के निरे, बस स्वपन स्वपन सपन। ऐसी धारणा नहीं बनाना। सही है कि नहीं है? हम एक इंद्री में गए, दो इंद्री में गए, ये जीव है भी कि नहीं है? हम वहां पैदा हुए भी कि नहीं हुए? क्वेश्चन उठता है ना, सबको मन में प्रश्न उठता है ना। तो इन स्थितियों परिस्थितियों को देख, ये कुछ है भी या नहीं है, ऐसी धारणा मत बनाओ। ये सब के सब निशा के निरे, बस स्वपन स्वपन स्वपन। ये सब रात्रि में कहने देखने वाले स्वप्न नहीं है, वास्तविकता है। पेज नंबर 184। यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। बहुत अच्छे से आचार्य भगवान वर्णन कर रहे हैं हमारे संसार चक्र का। 12 भावना पढ़ी? संसार भावना पढ़ी? नहीं पढ़ी? पढ़ी है? क्या है संसार भावना? किसने पढ़ा है? चारों गतियों के भ्रमण स्वरूप। कहां कहां इस जीव ने जन्म नहीं लिया है। पंच परावर्तन इस जीव ने किया, द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव परिवर्तन, है ना। हर क्षेत्र में जाकर के पैदा हुआ है, हर काल में पैदा हुआ है, हर द्रव्य के साथ पैदा हुआ है, हर भव और भाव में पैदा हुआ। तीन लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हम पैदा नहीं हुए हैं। उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में कोई ऐसा समय नहीं है जहां हम पैदा ना हुए और मरे ना हो। और दुनिया का कोई भी ऐसा शरीर नहीं है जो हमने पाया नहीं हो उस द्रव्य परिवर्तन को लेकर के। अथवा ऐसे कोई कर्म नहीं है जो हमने बांधे ना हो। नो कर्म परिवर्तन और कर्म परिवर्तन, ये सब द्रव्य परिवर्तन में आते हैं। नरक से लेकर स्वर्ग तक, पशुगति से लेकर मनुष्य तक, 7 राजू नीचे से लेकर 7 राजू ऊपर तक, 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान, कामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। याद है? सबको याद है, पर विश्वास कितने लोगों को है? विश्वास बहुत विरले लोगों को, बहुत विरलता से है।
पढ़ना आसान है, लेकिन विश्वास करना कठिन तो नहीं है, लेकिन दुर्लभ अवश्य है। तो जिसे इस भावना पर विश्वास हो जाए, इस संसार भावना का चित्रण कर रहे हैं आचार्य भगवान, और किसी का चित्रण नहीं किया जा रहा है, सारी संसार भावना। जिसे संसार भावना पे विश्वास हो जाता है, वह संसार से ऊब जाता है, वैराग्य से भर उठता है। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। जगत यानी संसार का चिंतन करके क्या भावना पैदा हो जाती है? संवेग की भावना और वैराग्य की भावना पैदा हो जाती है। किसी को संवेग भी नहीं पैदा होता है, ना वैराग्य पैदा होता। संवेग मतलब संसार दुखात नित्य भीरुता, संसार के दुखों से हमेशा जो डरता रहे, पाप से हमेशा डरता रहे, चतुर्गति के कष्टों से हमेशा डरता रहे, जो डरेगा वही उसे छोड़ेगा, और जो नहीं डरेगा वही उसमें रमेगा। तभी तो रम रहे हो ना संसार में, लीन हो, गहरे डूबे हो। संसार भावना का कोई भी चिंतन ही नहीं करता, ऐसा लगता है। ये सारी संसार भावना आचार्य भगवान बता रहे हैं, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक हमारा भ्रमण चलता आ रहा है। इसे व्यर्थ नहीं समझना, ये नहीं सोचना क्या पता है भी कि नहीं। आगे 184 में, किस वजह से आती है वस्तु में यह भंगुरता, और किस वजह से आती है वस्तु में यह संगुरता। कुछ छुपी सी लगती है यहाँ सहज स्वाभाविक ध्रुवता। वह कौन है, क्यों मौन है, उसका रूप स्वरूप कब दिखेगा, वह भरपूर रसकूप कब मिलेगा। और यह मिलन मिटन की तरलिम छवि, यह क्षणिक स्फुरण की सरलिम छवि पकड़ में क्यों नहीं आती। इन सब शंकाओं का समाधान अस्थियों की मुस्कान है। वस्तु यानी पदार्थ, भंगुरता मतलब उसका नष्ट हो जाना। कहा जाता संसार क्षण भंगुर है, एक क्षण के पश्चात चला जाता है, छूट जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी जो हमारे पास है संसार और कुछ नहीं, बाहर का नहीं, हमारे ही विचारों का संसार, हमारे मन में उठने वाले हाव भावों का संसार, राग और द्वेष के जो परिणाम है वही हमारा संसार है, अच्छे और बुरे की कल्पना है वही हमारा संसार है। हर क्षण हमारे भाव बदलते हैं कि नहीं? जो भाव 10 मिनट पहले थे वो अभी है, 10 मिनट बाद रहेंगे, 10 मिनट तो छोड़ दो, 10 सेकंड बाद रहेंगे, 1 सेकंड बाद भी नहीं। यानी जो 1 सेकंड पूर्व में था वो अगले सेकंड में नहीं रहता है। तो यही कहा जा रहा है, किस वजह से आती है वस्तु में यह भंगुरता, यानी ये क्यों नष्ट हो रही है, और किस जगह से आती है वस्तु में यह संगुरुता, यानी वो भारीपन वो रहती भी है। यानी क्या कहा गया, वस्तु नष्ट भी हो रही है और वस्तु विद्यमान भी रहती है। परस्पर विरोधी बातें कही जा रही हैं, विपरीत बातें, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया जा रहा है। क्या? वस्तु प्रतिक्षण नष्ट भी हो रही है, और किस जगह से आती है वस्तु में यह संगुरुता, यानी वो भारीपन जो विद्यमान है, कुछ छुपी सी लगती है यहाँ सहज स्वाभाविक ध्रुवता। उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सद्द्रव्य लक्षणम, यानी कुछ कुछ ऐसा है जो हमारे भीतर पैदा होता है हमेशा, कुछ जो चला जाता है, नष्ट हो जाता है, व्यय को प्राप्त हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो कंटिन्यूटी में बना रहता है, वो हमारा ध्रुव का भाव है, ध्रुव का भाव है। कल भी आप थे, आज भी आप हैं, पर जो आप कल थे वो तो आज नहीं, कि वही आप है। हाँ, कल का वो व्यक्ति मर गया, चला गया, आज का यह व्यक्ति दूसरा है ना? नहीं कि है?
लेकिन हमें तो यही लगता हम कल भी हम ही थे, आज भी हम ही हैं। हाँ, हम हैं, ये ध्रुवता का भाव है, लेकिन जो हम कल थे आज वो नहीं है, तो कल का हमारा अस्तित्व नष्ट हो गया, मरण हो गया, आज कुछ नया पैदा हो गया। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? इसे और खोल दे। आपके बाल कितने दिन में बढ़ते हैं? सिर के बाल कितने दिन में? 2 महीने में? कटिंग कितने में दिन में करते? 3 महीने में? ब्यूटी पार्लर कितने महीने में जाते हैं बाल सेट कराने? चलो क्लियर हो जाएगा अभी सब। कितने महीने में बढ़ते हैं बाल? 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद। कितने महीने में बढ़ते हैं? 1 दिन में बढ़ते हैं, 1 घंटे में बढ़ते हैं, 1 मिनट में बढ़ रहे हैं, 1 सेकंड में बढ़ रहे हैं, कि सेकंड के 1000 पार्ट्स में बढ़ रहे हैं? कौन हमें बताएगा? हर क्षण बढ़ रहे हैं, है ना? यानी 1 सेकंड पूर्व जो बाल थे वो अभी तो नहीं है, अब बढ़ गए ना। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी आंखों का विषय नहीं बन रहा है, हमारे चक्षु का विषय वो 1 महीने बाद, 15 दिन बाद बनता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 15वें दिन सीधे बाल यहां से यहां तक बढ़ गए, ऐसा तो नहीं होता ना, कि कल सवेरे तक कुछ भी नहीं था और ऑल ऑफ सडन एकदम से बाल इतना बड़ा पैदा हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो प्रति समय वो बाल बढ़ रहा है, पुराना बाल चला गया, नया बाल आ गया ना, उसमें जो बढ़ोतरी होगी वो नयापन वही तो पैदा हुआ कि नहीं, पुरानापन तो नहीं रहा। तो जो प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, यानी पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, जो जाता है वो उसका व्यय है, जो आता है उसका उत्पाद है। लेकिन वो बाल हमारे ही हैं, पहले भी हमारे थे, आज भी हमारे ही, तो हम ध्रुव बने हैं। गंगा नदी है, पानी आ रहा है, पानी बह करके जा रहा है, लेकिन गंगा नदी एज इट इज वही बनी है। जो पानी का आना उत्पाद है, पानी का बह करके जाना व्यय है, और गंगा नदी एज इट इज बने रहना उसका ध्रुवता का भाव है, और तीनों मिलकर के जो वो द्रव्य कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? हाँ, अच्छा, सिद्ध परमेष्टि को कैसे बने रहते हैं, उस पर उत्पाद व्यय ध्रुव कैसे बना रहता है? हाँ, एक अर्थ पर्याय की अपेक्षा प्रति समय उसमें उत्पाद व्यय सद्गुण हानि वृद्धि होती है, उस अपेक्षा से भी बन जाता है। दूसरी अपेक्षा से हमारे संसारी जीवों के भीतर जो प्रति समय उत्पाद व्यय घटित हो रहा है, वो सिद्ध परमेष्टि अरिहंत परमेष्टि के ज्ञान में झलकता रहता है, तो उस ज्ञान की अपेक्षा उत्पाद व्यय द्रव्य भी घटित हो जाता है, इस अपेक्षा से उनमें घटित होता है। तो यहां पर कहा जा रहा है किस वजह से आती है वस्तु में वह भंगुरता। अच्छा, ये उत्पाद व्यय द्रव्य ठीक है कि नहीं है? परिवर्तन ठीक है कि नहीं है? हाँ, मरण होना ठीक है कि नहीं? हाँ, ठीक है कि नहीं है मरण होना? यदि हम कल्पना करें कि हमारा मरण ही ना, तो कैसा रहेगा? जो कभी जो हमेशा अमर बन करके रहे तो कैसा लगेगा? हाँ, नहीं, सपोज कल्पना करो कि हमारा मरण कभी ना हो, हम जैसे एज इट इज बने रहे। चाहते हैं आप जैसे हो बिल्कुल आपका शरीर वैसा ही बना रहे, तो आप चाहते बूढ़े हो जाओ? यदि आप चाहते हो बूढ़े हो जाते, फिर वो क्रीम रिंग का पोतते रहते हो। हाँ, क्या चाहते हो आप? ऐसी बने रहे ना, हमेशा यंग बने रहे, चाहते हो ना? यानी एज इट इज बने रहे, ऐसे चाहते हैं, तो फिर जो बच्चा पैदा होता तो वो हमेशा वैसे ही रहेगा। हाँ, वो कभी बढ़ेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा ना कभी वो। फिर जो संसार जैसा है वो वैसा ही रहेगा, तो कुछ हो ही नहीं सकता, सब कूटस्थ हो जाएगा, नित्य हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। तो संसार हमेशा परिवर्तनशील रहता है, प्रति समय उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो ये बात यहां पर बताई जा रही है, किस वजह से आती है वस्तु में यह भंगुरता, और किस जगह से आती है वस्तु में यह संगुरुता।
कुछ छुपी सी लगती है यहाँ सहज स्वाभाविक ध्रुवता। यह कौन है, क्यों मौन है, कहाँ से, कुछ समझ में नहीं आता लोगों को। आता है अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं। हर समय हम बढ़ रहे हैं, हर समय हम बदल रहे हैं, हर समय हमारे भीतर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है और इस संसार का नियम है, होता रहेगा, ये कभी रुक नहीं सकता, ये द्रव्य का स्वभाव है, ऐसा ही चलता है। उसका रूप स्वरूप कब दिखेगा, वह भरपूर रसकूप कब मिलेगा, वो हमारे भीतर ज्ञान कब पैदा होगा, जब हम उसके वास्तविक स्वरूप को जैसे अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान देख सकते हैं संसार के हर जीव के लिए, उसके एक एक क्षण के परिवर्तन को पहचान सकते हैं। हे प्रभु, वह रूप स्वरूप कब दिखेगा, वह भरपूर रसकूप कब मिलेगा, और यह मिलन मिटन की तरलिम छवि, यह क्षणिक स्फुरण की सरलिम छवि पकड़ में क्यों नहीं आती। इन सब शंकाओं का समाधान अस्थियों की मुस्कान है। विषय थोड़ा सा कठिन तो नहीं है, क्लिष्ट तो नहीं है, वैसे पूरा सिद्धांत आचार्य भगवान ने इसमें रख दिया है। जो थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा उसको थोड़ा कठिन अवश्य लगेगा ये क्या कहा जा रहा है, पर आचार्य भगवान ने जैन धर्म का पूरा सिद्धांत, द्रव्य क्या होता है, उसका परिणाम उसका पूरा रख दिया है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम संतों से यह सूत्र मिला है, इसमें अनंत की अस्तिमा सिमट सी गई है। यह वो दर्पण है जिसमें भूत भावित और संभावित सब कुछ झिलमिला रहा है। दिखता है आस्था की आंखों से, देखने से, बोल चाल की भाषा में इस सूत्र का भावानुवाद प्रस्तुत है। आना जाना लगा हुआ है, आना यानी जनन उत्पाद, जाना यानी मरण व्यय है, और लगा हुआ यानी स्थिर ध्रुव है, और है यानी चिर सत्य। यही सत्य है, यही तथ्य है। बहुत सरल शब्दों में आचार्य भगवान ने जैन धर्म के सबसे बड़े सिद्धांत को रख दिया है। क्या? आना जाना लगा हुआ है। आना यानी उत्पाद, जाना यानी व्यय, लगा हुआ यानी ध्रुव, और है मीन्स एग्जिस्टेंस, अस्तित्ववाची। हमारा एग्जिस्टेंस, हमारी आत्मा का एग्जिस्टेंस है। कब से है? अनादि से है। लेकिन इसमें कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है। दोनों ही परिस्थिति में हम बने हुए हैं। वो ध्रुवता का भाव, ध्रुव्य, और है जो है वो हमारा अस्तित्ववाचक। बाल बढ़ रहे हैं, पहले के चले गए, नए से आ गए, बाल हमारे ही हैं, तो यह सूत्र है। समझ में आ रहा है?